नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक। हम बात कर रहे थे नॉमिनेटिव केस की। हमने बात की थी एज और देन के साथ, एज और देन। ठीक है, जब नॉमिनेटिव को जो है सब्जेक्ट लिया जाता है नॉमिनेटिव को, ठीक है, तब हम प्रोनाउन के जो यूज़ होते हैं उसको हम एज एज नॉमिनेटिव के दोनों में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ही इज फास्टर देन, ठीक है, फास्टर देन आई। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जब तुलना हो रही, दो नॉमिनेटिव केसेस के बीच में तुलना हो रही है, ठीक है, तो जो प्रोनाउन यूज होगा वो नॉमिनेटिव केस का इधर भी यूज होगा। ठीक, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ही के साथ अगर नॉमिनेटिव केस का यूज हो रहा है तो ही यहाँ नॉमिनेटिव केस स्टार्ट किया गया, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे हिम मी का यूज करते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, रॉन्ग होता है। जब नॉमिनेटिव केस की बात, जब एज और देन मीन्स जब तुलना की जाए दो नॉमिनेटिव केस की, तो जो पहला नॉमिनेटिव केस यूज हुआ है प्रोनाउन मीन्स, तो दूसरा भी क्या यूज होगा, प्रोनाउन ही यूज होगा नॉमिनेटिव केस, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस दिया होता है एग्जाम में, तो बच्चे क्या करते हैं या फिर नो एरर दे देते हैं, तो कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, नो एरर के रूप में भी एक पांचवा ऑप्शन डाल देते हैं और वही क्वेश्चन जो है बच्चे क्या करते हैं, नो एरर करते हैं। बल्कि जब प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है तो इसका ऑब्जेक्ट इधर यूज होगा देन के बाद, ठीक है, तुलना हो रही है, इसीलिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूज होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, जब दो ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही, ये तो नॉमिनेटिव केस दो सब्जेक्ट की तुलना हो रही थी, लेकिन जब कभी ऑब्जेक्ट की तुलना होती है तब हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए सेंटेंस बने, लेकिन जब हम लिखा दे रहे फिर से, ठीक है, रूल नंबर 5 के रूप में से लिख लीजिए। जब दो ऑब्जेक्ट की तुलना हो, और एज देन, ठीक है, इसका यूज हो एज का और देन का, इन दोनों में से किसी एक का, तब हम ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज करते हैं, एज देन का प्रयोग हो, ठीक है, तब कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने कहा आई नो यू, एज मच एज यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की तुलना हो रही है। ठीक है, कैसे, देखिए ये तो नॉमिनेटिव केस है, ये तो अपने बोलने के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जब हम दो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना कर रहे हैं, कैसे, यहाँ पे देखिए हमने यूज किया है हिम और यहाँ पे यूज किया है यू, तो एज मच, एज का यूज हुआ है, एज और देन मैंने बताया था, जब एज देन का प्रयोग हो तब जब हिम यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, यू का यूज होगा। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में क्या था, हम नॉमिनेटिव को क्या कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस सेकेंड नेक्स्ट रूल में हम ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हिम के बाद यहाँ पे क्या यूज होगा, यू का यूज होगा। और यू आपको पता ही है, चाहे यू का सिंगुलर में भी यू यूज होता है और प्लूरल में भी क्या यूज होता है, यू ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रूल नंबर 5 था हमारा, हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनेटिव केस को। अगर
आई किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करे या नॉमिनेटिव केस के रूप में काम करे, तब हम बी की फॉर्म के साथ, ठीक है, किसका यूज करते हैं, ठीक है, नॉमिनेटिव का या ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, अभी एग्जाम्पल पहले कुछ थोड़ा सा दिखा देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि कैसे यूज करते हैं इन सेंटेंसेस का, ठीक है। तो ये रूल नंबर 5 था, हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 6 की, ठीक। रूल नंबर 6 हमें क्या बताता है? रूल 6 हमें क्या बताता है? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट, ठीक है, इट का काम करे, देखो इट, अगर मान लीजिए इट जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? इट मान लीजिए सब्जेक्ट है। अगर इसके बाद इट में मान लीजिए नॉमिनेटिव के इट जो है अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इट के बाद अगर बी की कोई भी फॉर्म यूज हो, बी की फॉर्म आपको पता ही है कौन सी होती है? इज, एम, आर, ठीक है, is, am, are, was, were, has, have, was, were, has, have, ये सब क्या है? ये सब बी की फॉर्म है, ठीक है। बी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है बी की। और इसके बाद हमने कहा इट अगर मेन सब्जेक्ट का काम करे, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में इट अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है और इसके बाद बी की कोई भी फॉर्म यूज हो रही है, जैसे हमने कहा यहाँ पे बी की हमने फॉर्म यूज कर लिया इज, ठीक है, ये बी की फॉर्म है, तो बी की फॉर्म, ये बी की फॉर्म सब आती है, ठीक। तो इट इज, फिर यहाँ पे क्या यूज होगा ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो इट इज, आप कोई भी जो है नॉमिनेटिव केस, कोई भी नॉमिनेटिव केस ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाया जाएगा। हमने कहा इट इज आई, ठीक है, who am to blame, ठीक। इट इज आई, मैं हूं जिसके ऊपर यह क्या लगा है? ब्लेम लगा है, आरोप लगा है, ठीक है, ब्लेम। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हमने सब्जेक्ट का मतलब पूरे सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन इसके बाद बी की फॉर्म के बाद यहाँ पे या हिम लिखा होता है, फिर उसमें बताना होता है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज होगा, ठीक है, मतलब नॉमिनेटिव केस यूज होगा या ऑब्जेक्टिव केस होगा। बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, ठीक है। एग्जाम में ज्यादातर यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे क्या करते हैं? मिस्टेक्स करते हैं। इट इज दे दिया गया, इट इज हिम हु एम टू ब्लेम, ठीक है, इट इज मी, हाँ, हिम नहीं, इट इज मी हु एम टू ब्लेम। अब पूछा जाएगा कि इसमें मिस्टेक्स कहाँ पे है, आपके में ऐसे कॉलम दे दिए जाएंगे, ठीक। ए सेक्शन दिया जाएगा, बी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सी सेक्शन, डी सेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि एरर कहाँ पे है, और 5वां सेक्शन दे दिया गया ई, और उस पर लिख दिया गया नो एरर, ठीक। ये सेक्शन दे दिया गया ऐसे, और पूछा जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक है। तो आई की जगह क्या हो यूज हो गया, मान लीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया मी। अब पूछा जाएगा कि मिस्टेक्स कहाँ पे है, तो क्या करोगे? इट इज क्या यूज होगा? इट इज आई। यहाँ पे अगर इट सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कर रहा है तो बी के बाद नॉमिनेटिव केस का यूज होता है, ठीक है। बी के बाद किसका यूज होता है? नॉमिनेटिव केस का, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स बच्चे करते हैं ज्यादातर, क्योंकि इट सब्जेक्ट है और इसके जस्ट बाद बी के बाद नॉमिनेटिव मीन सब्जेक्टिव केस का यूज होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है।